कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नावली के क्वेश्चनों को। तो हम पहला क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। इसमें कहता क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 13/3125। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए P का वैल्यू ऊपर वाला 13 हो गया और Q का वैल्यू कितना है 3125। तो आप क्या करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। तो देखिए, तो नीचे वाला का अगर खंड करेंगे तो कटने वाला है ऊपर नीचे, तो काट लेंगे। काटने के बाद अगर नहीं कटता है तो जो संख्या है उसमें आप देखेंगे क्या कि वह भी जो भी संख्या रहेगा या तो 2 के पावर m के रूप का होगा, यानी इसका खंड जो होगा वह दुइये दुइये होगा, या तो 5 के रूप का होगा, या नहीं तो 2 और 5 के रूप का होगा। अगर इस रूप में होगा तो वह क्या होगा, शांत होगा। यानी ये मतलब क्या, बट्टा वाला, ये बट्टे वाला होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या है, 3125 है। तो अगर 2 आया या 5 आया या 2 5 दोनों आया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और नहीं तो अशांत हो जाएगा। अब देखिए 3125 को हम खंड करते हैं। 3125 को खंड करेंगे, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 625। फिर 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 125। फिर 5 से लगाएंगे हो जाएगा 25। फिर 5 से लगाएंगे हो जाएगा 5। तो देखिए 5 ही 5 आया, तो 5 ही 5 आया, इसका मतलब यह क्या है, पहला वाला, पहला जो है वह क्या हो गया, शांत हो गया। तो इस प्रकार से पहला क्या हो गया, शांत हो गया। अब दूसरा प्रश्न आता है 17/8। देखिए अब हम 8 का खंड करेंगे। 8 का खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से लगाइएगा, ये 4, 2 से लगाइएगा 2, क्या आया, 2 ही 2 आया। 2 2 आया तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 आए चाहे 5 आए, 2 5 के अलावा अगर दूसरा कोई आएगा तो वह शांत हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए 64/455 है। अब 455 को आप खंड कीजिए। 455 को हम खंड करेंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 45, 9 5 5। अब 7 से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे, 13 7 91। क्या हुआ, 5 आया तो ठीक है, 13 और 7 आया तो यह क्या हो गया, 5 ठीक था लेकिन ये अलग आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अशांत हो गया। चौथा नंबर सवाल है 15/1600। अब 1600 को अगर हम खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही 2 आएगा, क्योंकि 16 को अब डायरेक्ट खंड करेंगे तो 2 ही 2 आएगा, 2 2 आएगा तो यह क्या हो जाएगा, सीधा शांत हो जाएगा। अगला आता है, क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप डायरेक्ट इसका क्या कर लीजिए, खंड कर लीजिए, क्योंकि या तो भाग कर सकते हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करेंगे और भाग करके अगर कट गया पूरा पूरा तो शांत है, नहीं तो अशांत हो जाएगा। अब 343 में लगाएंगे। 343 में अगर लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, 7 से लगाएंगे, 7 चौक 28, 28 2 4 2 6 7 9 63 9। फिर 7 से लगाएंगे 7 7, तो क्या क्या आया, 7 ही 7 आया, 7 7 आया तो खाली यह क्या हो गया, सीधा अशांत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कुछ आता तो होता शांत, तो ये हो गया अशांत। अब देखेंगे पाँचवा, चौथा हो गया। पाँचवा सवाल कहता है क्या कि चौथा पाँचवा छठा सवाल है 23 के बट्टा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो देखिए ये 2 के पावर में ही है, 5 के पावर में ही है, तो डायरेक्ट यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 2 और 5 के रूप ही है। उसके बाद देखेंगे जो 7वां प्रश्न है वह है 129/2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है। तो देखिए 2 के पावर ठीक है, 5 के पावर ठीक है, लेकिन 7 के पावर 7 आ गया, 7 आ गया तो डायरेक्ट यह क्या हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि 2 ही 5 रहता तो होता शांत, नहीं तो ये क्या हो गया, अशांत, क्योंकि 7 का भी आ गया। अब क्या करेंगे, 8वां देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या है, 8वां नंबर सवाल कहता है 6/15। अब इसको खंड करेंगे तो देखिए पहले कटेगा तो काट देंगे, 3 दूनी 6 2 और 3 5
तीन दूनी 6, 3 पचे 15, 5, तो क्या आया 5 ही आया। और 5 को खंड करेंगे तो 5 ही आएगा, तो यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। हो गया। अब नवा सवाल क्या कहता है, नवा सवाल है 35 और बट्टा 50। 50 इसको भी काटेंगे तो 5 ही टाइप का आएगा, तो 5 से 50 को अगर खंड करेंगे, 50 का खंड करेंगे तो हो जाएगा 25, अब फिर 5 से लगाएंगे तो 5, तो 2 ही 5 आया, तो यह भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो ये नवा नंबर सवाल भी क्या हो गया शांत हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जरूरी नहीं कि आपको 2 नंबरी में 2 नंबर वाले प्रश्नों में पूछेगा, इसलिए आप इसको ऐसे ही हम डायरेक्ट बनाने के लिए बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 10वां प्रश्न क्या है, इसमें 10वां प्रश्न कहता है, 10वां प्रश्न कहता है 77 बट्टा 210, और 210 का हम खंड करेंगे, 210 का खंड करेंगे, 3 से करेंगे, 3 7 1 7 0, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 35, और फिर 5 से लगाएंगे 5 7 35 7। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से 2 आया ये तो ठीक है, 5 आया ये तो ठीक है, लेकिन ये 3 और ये 7 आया तो क्या हुआ अलग आ गया, तो अलग आ गया तो क्या हो गया, यह क्या हो गया अशांत, तो ये अशांत हो गया। इस प्रकार से शांत और अशांत आप यहाँ समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब इसमें उसको लिखना है जो शांत है, तो आप शांत देखिए कि कौन कौन हुआ उसको लिख लीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, पी बटा क्यू के रूप में है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए ये 43 है, एक का क्या है 4.3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 43 जो भी संख्या है सबको लिखेंगे, और बट्टा में टोटल में क्या कर देंगे, जितना अंक रहेगा उतना 0 डाल देंगे, नीचे में रहेगा तो उसको लेके ऊपर में चले जाएंगे। तो ये देखेंगे क्या कि इस तरह के प्रश्न जो बार बार आ रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा, अगर बट्टा में लेके जाएगा तो 0 0 ही आएगा, तो अगर आप खंड करेंगे तो या तो 2 ही आएगा या तो 5 ही आएगा, तो 2 5 आएगा तो यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, तो ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न में देखेंगे, दूसरा प्रश्न में क्या है 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 फिर 0 0 0 है, फिर 1 2 फिर 0 0 0 0 बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब देख रहे हैं ना बार बार बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई संख्या फिक्स नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न देखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पर क्या है रेकरिंग दिया हुआ। इससे क्या पता चलता है कि ये भी जो संख्या होगा ये एक जगह के बाद रुक जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको हम बट्टा में लेके जाएंगे तो फिर 0 0 ही जाएगा, तो यहाँ पर भी खंड जब आएगा वह 2 और 5 के रूप का ही आएगा, जब आएगा तो यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो इसे हमें खास यह प्रश्न नहीं है उतना मायने रखता है, ऑब्जेक्टिव में आपको शांत और अशांत वाला प्रश्न दे देता है, तो इसको आप आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और यहीं पर पूछ देगा आपसे अगर कि 22/7 क्या है, तो 22/7 हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा होगा, कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद इस तरह के प्रश्न में ज़्यादातर कोई परेशानी रहता नहीं है। फिर हम अगले वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।